मकर राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो ज्योतिष इतिहास में हमेशा चर्चा का केंद्र बनकर के रहते हैं। आज हम ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो राहु की बात करेंगे। दोस्तों, आज हम धर्म की बात नहीं करेंगे, आज हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। धर्म अपनी जगह पर है, अध्यात्म अपनी जगह पर है और भौतिक जीवन, भौतिकवाद अपनी जगह पर है। धर्म, अध्यात्म और भौतिकवाद तीनों को एक साथ में जोड़ करके हम नहीं देख सकते। राहु हमारा भय है, राहु भ्रम है, राहु भ्रांति है, राहु पीड़ा है, राहु संताप है, राहु दुख है, राहु मुश्किल है, राहु परेशानियां हैं। तो राहु अंधकार है, राहु ऊर्जा कर्म है। वही केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं। वही राहु उनके विपरीत इस भौतिक जीवन को, भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने में विश्वास करता है। दोस्तों, आपको याद होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान हुए थे। राहु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, इनका गोचर परिवर्तन 18 महीनों का होता है। तो 18 मई 2025 तक यह आपके तीसरे भाव को सुशोभित करते रहेंगे। ऐसे में राहु किस प्रकार का मकर राशि वाले जातकों को फल देंगे, आज ये जानेंगे, ये समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हृदय से आपको अनुरोध है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत भर देता है, मोटिवेशन भर देता है। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हुई है, मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझसे कोई रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें हमारी मुश्किलों से, हमारी तकलीफों से, हमारी पीड़ाओं से, हमारी समस्याओं से हमें मुक्त कर सकते हैं। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं राहु जो हमें हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, राहु हमारी इच्छा को प्रबल कर देते हैं। राहु हमारी इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जो दुनिया के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, जो दुनिया को प्राप्त हो रहा है वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसी इच्छा शक्ति राहु हमें प्राप्त कर देते हैं। राहु हमें चैन से, हमें आराम से बैठने ही नहीं देते हैं। और कब तक नहीं बैठने देते हैं? जब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसे हैं राहु। दोस्तों, राहु हमसे कौन सा, कब और कैसा काम करेगा यह जानना, यह समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ज्योतिष चर्चा में हमेशा एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि एक तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मान करके उनके अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो दूसरी ओर स्वयं महर्षि पराशर ने अपनी विषोत्तरी महादशा में 18 वर्ष राहु को देकर के और 7 वर्ष केतु को देकर के मानव जीवन के इतिहास के 5 वर्ष सबसे बड़े जो समय को देकर के राहु और केतु के अस्तित्व को स्वीकार किया है। राहु हमें इस भौतिक जीवन में सभी अच्छे और बुरे परिणाम इस प्रकार देते हैं कि उसका पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। दोस्तों, राहु ऐसे हैं। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, हमेशा अपना रहस्य हमारे साथ में लेकर के चलते हैं। राहु इस धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु इस भौतिक जीवन को भोगने में विश्वास करता है। राहु सुख लोभी है। इस लोक में सुख, ऐश्वर्य, धन भोगने में राहु हमेशा विश्वास करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, चाहे अपनी गर्दन का त्याग भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए तो चाहिए। जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। इस भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं का अवसर दूसरे लोग प्राप्त करते हैं, वो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा राहु हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार हमारे सर्वोपरि भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप बन करके
कच्छप का रूप लेकर के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए थे। वासुकी नामक शेषनाग स्वयं रस्सी बने थे और देवताओं ने पूंछ थमी तो वही दैत्यों ने वासुकी नामक शेषनाग के फन वाले हिस्से को पकड़ करके रखा। अब सबसे ध्यान देने वाली बात तो यह है, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वासुकी शेषनाग के हजारों फनों की छाया जिसके नीचे हमेशा विष्णु भगवान शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न उनमें से निकले। ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणि निकली, मां लक्ष्मी निकली, धनवंतरी निकले, अमृत निकला और विष निकला, कालकूट नामक विष निकला। और उस विष को मानव जीवन को बचाने के लिए भगवान महादेव ने ग्रहण किया और वो नीलकंठ कहलाए। और जब अंत में अमृत निकला, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए, अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में एक प्रकार का कलह हो गया, छीनाप झपटी हुई। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को अमृत पान कराने के लिए पंक्ति में बैठा दिया और उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की वो देवताओं से की। तभी एक दानव को शंका हुई कि हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि अमृत कम है और उन्होंने शुरुआत देवताओं से की है। तभी उस दानव ने देवताओं का रूप बदल करके, देवताओं का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए और उन्होंने भगवान नारायण के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद चखा और उन्हें अमृत प्राप्त हुआ और वो बने राहु और केतु। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए यही राहु तीसरे भाव में विराजमान है और 18 मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए ये कैसा फल प्राप्त करेंगे? यह आपको चैन से, आपको आराम से बैठने ही नहीं देंगे। और कब तक नहीं बैठने देंगे? जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं करते, उस वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। राहु हमारी तृष्णा को जागृत कर देते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल कर देते हैं और आपके पराक्रम भाव में, आपके साहस भाव में, आपके कॉन्फिडेंस के भाव में, आपके मेंटल स्टेट के भाव में ये विराजमान है। तो कैसे आपको शांति से बैठने देंगे? ये आपको पराक्रम देंगे, आपको साहस देंगे कुछ करने का, कि जो लोग दूसरे कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता, दूसरों के साथ हो रहा है वो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। ये सब शक्ति राहु आपको तीसरे भाव में बैठ करके देंगे और यही तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो राहु यहां बैठ करके आपके पारिवारिक रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ एक तरह का सामंजस्य उत्पन्न करेंगे और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित खुद भी होंगे और दूसरों को भी करते रहेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी मानी जाती हैं। राहु जहां दृष्टि करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरा भाव त्रिश्राय भाव माना जाता है। कुंडली का तीसरा, छठा और 12वां भाव, ये 11वां भाव त्रिश्रा भाव माना जाता है और त्रिश्रा भाव में विशेष करके राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपके तीसरे भाव में, उपचय भाव में विराजमान है, तो आपको शांति से वो बैठने ही नहीं देंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां प्रमुख मानी जाती हैं। ये जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। राहु की दृष्टियां गुरुव्रत दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां जाती हैं वहां पर राहु देव की भी दृष्टियां जाती हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, वही राहु आंतरिक ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो इनकी जब पंचम दृष्टि जो जा रही है आपके सप्तम भाव पर, सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव है आपके वैवाहिक सुख का, आपके दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का भाव और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव, आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपके मित्रों का भाव, आपके पार्टनर का भाव, भागीदारी का भाव, यही भाव माना जाता है, ये केंद्र भाव माना जाता है। और राहु की तीसरे भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर जाना निश्चित तौर पर समझिए आपके रोजगार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए ये राहु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ये काफी शुभ मानी जाती है। लेकिन राहु निर्णय शक्ति के भी कारक माने जाते हैं। या आपको कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करेंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए सप्तम दृष्टि आप अपने भागीदार के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा है, भागीदार के साथ एक प्रेम भरा माहौल नहीं है, तो यहां पर इनकी दृष्टि
वहां पर आपको शुभ करने के लिए प्रेरित करेंगी। भागीदार के साथ वैमनस्य खत्म होगा और अब आप लगातार अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। एक प्रेम भरा वातावरण पति और पत्नी के बीच होगा और उस वातावरण का प्रभाव आपके कौटुंबिक जीवन पर, आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यही नहीं, राहु की जो जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। दोस्तों यह भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा। वर्ष 2024 आने वाले कुछ महीने, अप्रैल के बाद आने वाले महीने संपूर्ण रूप से आपके नाम रहेंगे, क्योंकि राहु अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। संपूर्ण रूप से ये महीने आपके नाम रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन सफलता का कारक रहेगा। आप इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के परिवर्तन लाने के लिए, नौकरी के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, व्यापार के लिए, अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो बहुत शुभ अवसर है आपके लिए। इस समय आपके कार्य व्यवसाय में तो उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका फंसा हुआ धन, आपका रोगा हुआ धन एक बार आपके पास फिर से आएगा। आप अपनी बुद्धि कुशलता के कारण, अपनी वाणी कुशलता के कारण किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आप इस समय कोई वस्तु का क्रय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अत्यधिक शुभ प्रभाव में रहेगा, क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है और इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान को सुशोभित कर रही है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भाग्य का पूरा साथ आपको होता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, राहु की नवम दृष्टि महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है और यह दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर, आपके एकादश भाव पर। आपकी इच्छाओं का भाव जो है वो एकादश भाव है और इस पर राहु की नवम दृष्टि का जाना आपकी इच्छा को प्रबल कर देंगे। आप में इच्छा शक्ति बढ़ा देंगे कि जो दूसरों के पास है, दूसरे जो लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं लगातार आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, मेरे पास क्यों नहीं है। बस आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, आप ऐसा मान सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, धन के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे और रोजगार में कुछ न कुछ नया करते हुए आप दिखाई देंगे। अवसरवादी आप बनेंगे, अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे और निश्चित तौर पर आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफी मजबूत देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 और आने वाले 2025 के कुछ महीने आपके संपूर्ण रूप से नाम रहेंगे और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। तो क्या करना है, राहु को और भी ज्यादा प्रसन्न करने के लिए, राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए राहु से संबंधित उपाय करने की आपको आवश्यकता है। उपाय में क्या है, हरा नारियल जो राहु का माना जाता है उसमें तांबे का एक सिक्का डाल करके, खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रभावित करना है। दोस्तों राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक अचूक मंत्र है नाग गायत्री मंत्र। नाग को प्रसन्न करना मतलब राहु को प्रसन्न करना। ओम नव गुलाय विषमहे विष दंताय देमी तनो सर्प प्रचोदयात। हो सके तो इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। आपके घर में भगवान महादेव की अगर छोटी सी कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, आपके मंदिर में जहां पूजा करते हैं, पूजा पाठ का जहां स्थान है वहां पर है, तो एक मयूर पंख ला करके, जहां पूजा पाई की दुकान में मिल जाता है, मयूर पंख ला करके नियमित आप उस भगवान शिव की मूर्ति को हवा दें। राहु के अशुभ प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे और यही राहुदेव आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते जाएंगे, क्योंकि इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं राहु। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा होगा, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें।